आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ब्रेन वीडियो पर। और आज हम परीक्षा को देखते हुए कक्षा 10 की जो परीक्षाएं बोर्ड की आपकी चल रही हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो क्लास 10th मैथ। क्लास 10 मैथमेटिक्स और टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या है? सबसे पहले तो हमारे ये जानना ये जरूरी हो जाता है कि त्रिकोणमिति क्या है, क्योंकि त्रिकोणमिति के द्वारा त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है। तो इंग्लिश का जो ये शब्द है ट्रिग्नोमेट्री, ये तीन शब्दों से मिलकर बनता है, ट्राइगोन और मेंट्री। ट्राइगोन मेंट्री मतलब तीन भुजाओं का मापन। हम सभी ने पिछले क्लासेस में त्रिभुजों के बारे में पढ़ा है। त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज अलग अलग प्रकार के कई त्रिभुज होते हैं। जैसे आपका होता है एक विषमबाहु त्रिभुज होता है, कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज होता है। इसके सारे कोण न्यून कोण होते हैं। और एक समकोण त्रिभुज होता है, इसका एक कोण समकोण होता है। ये समकोण त्रिभुज है। और तो आज जो हम बात करेंगे वो समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, क्योंकि जो समकोण त्रिभुज है उसी के आधार पर ट्रिग्नोमेट्री के अनुपात बनाए गए हैं। उसी के आधार पर ट्रिग्नोमेट्री के अनुपात बनाए गए हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पूर्व में गणितज्ञ हुए पाइथागोरस, उन्होंने एक प्रमेय दिया जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। समकोण त्रिभुज क्या है? जिसका एक कोण समकोण हो, यानी कि 90 अंश होना चाहिए। एक कोण 90 अंश होना चाहिए, बाकी के दोनों कोण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इनका माप जो है वो 90 ही होता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो त्रिभुज है वो त्रिभुज की तीनों कोणों का मान जो होता है वो होता है 180। कोई भी त्रिभुज है उसके तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। तो अब 180 अंश में से अगर हम मान लेते हैं कि कोण भी 90 अंश है, तो कोण ए प्लस कोण कोण सी बराबर 180, और ये बी जो है ये 90 अंश माइनस करेंगे तो हमारे पास बचता है 90 डिग्री, यानी कि कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री। तो इससे हमको एक बात ये समझ में आती है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है और बाकी जो दो कोण बचते हैं उनका जो योग होता है वो 90 ही आता है। अब उसमें से कोई एक कोण हो सकता है 30 हो तो दूसरा 60 होगा। अगर एक कोण आपका 45 हो तो दूसरा भी 45 होगा। कुल मिला के योग जो है वो 90 ही आएगा। अंततः योग 90 ही आएगा। ये भी 90 होगा और ये भी 90 आएगा। तो इस तरह से ये समकोण त्रिभुज होता है। तो इसमें जो पाइथागोरस थे उन्होंने ये कहा कि इसकी तीनों भुजाओं को बांटा, तो जो सब इसकी तीनों भुजाओं का नामकरण किया। जो सबसे बड़ी भुजा थी
उसको कहा जाता है कर्ण, और बाकी जो दो भुजाएं हैं उसको आधार तथा लंब कहते हैं। इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, और इसको परपेंडिकुलर। ठीक, तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, इसके आधार पर हम चलेंगे। तो अभी आपको ये पता चल गया होगा कि समकोण त्रिभुज में बाकी जो दो कोण होते हैं उनका मान भी 90 अंश ही होता है, उनके योग का मान 90 डिग्री ही आता है। अब त्रिकोणमिति पर आते हैं। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति तीनों भुजाओं के अनुपात को मापने ही त्रिकोणमिति है, अलग अलग तरीके से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये सूत्र हमको याद करके चलना है। उन्होंने कहा कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसका कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अगर हम इस त्रिभुज में समझे तो इस त्रिभुज में हमारा कर्ण क्या है? AC, यानी कि AC का स्क्वायर जो हमारा आधार है BC के स्क्वायर प्लस लंब AB के स्क्वायर के बराबर होगा। अब चूंकि ये बात हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, तो अगर इसमें से कोई एक भुजा ना दी हो, दो भुजाएं दे दी जाएं, तो हम तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि AB आपका 5 दे दिया गया है और BC आपका 4 दे दिया गया है, AB हमें नहीं पता है। तो अगर हम इस वैल्यू को, इसको हम x मानते हुए लेते हैं, तो अगर हम यहां पर रखते हैं तो AC की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर बराबर BC की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू x है, तो x का स्क्वायर। तो जब हम x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 4 स्क्वायर की वैल्यू को हम 5 स्क्वायर की तरफ पक्षांतर करेंगे। तो जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का स्क्वायर होता है 16। 4 इधर x की तरफ प्लस का था तो यहाँ आया माइनस का हो गया। x स्क्वायर बराबर 9 आ गया, स्क्वायर काटा, अंडर रूट लगाया, अंडर रूट 9 का मान होता है 3, अर्थात ये 3। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा जो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर दो भुजाएं दी हैं तो तीसरी भुजा को हम पाइथागोरस सूत्र से निकाल सकते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसके आगे अभी हम समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री में कोणों के अनुपात निकाले जाते हैं, जैसे कि कोण ABC है, ठीक है, यहाँ पर आपका 90 डिग्री है, यह हमारा समकोण त्रिभुज है। तो इसमें हमारे अनुपात होते हैं, अनुपात है जैसे साइन थीटा। पहला अनुपात होता है साइन थीटा, मतलब थीटा का मान हमें निकालना है, तो थीटा ये भी है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ऐसे ही एक अनुपात होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। फिर एक होता है हमारा साइन और कॉस के अनुपात को ही अनुपात में रखने पर प्राप्त होता है, उसको हम कहते हैं टैन थीटा। टैन थीटा बराबर हमारा हो जाता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अगर हम लंब को L माने और कर्ण को K माने तो ये हो गया L बटा K। इसी तरह से इसको हम आधार को A माने और कर्ण को K माने तो A बटा K।
और यहाँ वापस से L बटा A हो जाएगा। ठीक, अब इन्हीं तीनों अनुपातों को रिवर्स करके, उल्टा करके 3 अनुपात और निकाले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं सेक थीटा, नहीं कॉट थीटा, कॉट थीटा। कॉट थीटा हमारा होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो सेक थीटा बराबर लंब बटे कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, और एक होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर हमारा होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ये हमारे अनुपात होते हैं। इसको हम लिख सकते हैं a बटा l, इसको हम लिख सकते हैं k बटा a, और इसको हम लिख सकते हैं k बटा l। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो tan थीटा है ये लंब बटे आधार है, और cot थीटा जो है वो आधार बटे लंब है, मतलब जस्ट tan का उल्टा। तो अगर हमें 3 अनुपात याद हैं तो ये तीनों एक दूसरे का उल्टा होते हैं। tan cot का उल्टा होता है, cos जो है वो sec का उल्टा होता है, sin हमारा cosec का उल्टा होता है। ठीक, अब इन अनुपातों को हम याद कैसे रखेंगे? तो इन अनुपातों को याद रखने के लिए जो ट्रिक है वो बहुत पुरानी ट्रिक है, चलती आ रही, हमारे सर ने भी हमको वही पढ़ाया था, और आज भी उसको लोग यूज करते हैं कि अगर हम लंब को L, कर्ण को K और आधार को A मानकर चले तो हम ऐसे सारे अनुपात लिख सकते हैं L A L अपॉन K K A, L A L अपॉन K K A। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, tan थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब। इसको हम लाल बटे कक्का से याद रखते हैं। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो 6 होते हैं। इन्हीं रेशियोज को हम कोणों के माध्यम से निकालते हैं। तो आगे इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगर हम कहें कि इसको हमें याद रखना है तो हमें क्या याद रखना है? हमें इसको ऐसे याद रखना है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ऊपर यहाँ साइन, यहाँ कॉस, यहाँ tan, यहाँ कॉट, यहाँ सेक, यहाँ कॉसेक, कॉसेक को लिख सकते हैं। ये इसको रिवर्स कर देंगे तो ये तीनों का मान प्राप्त हो जाता है। इसको सीधा रखेंगे तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, साइन कॉस tan का मान निकल आता है। अब हमें ये पता करना है कि थीटा होता क्या है। तो थीटा जैसे मान लीजिए कि ये एक हमारा समकोण त्रिभुज है। अब इसमें हमको ये वाला कोण दे दिया है, ये वाला कोण दिया है, तो जितना भी ये कोण होगा उतना ही थीटा का मान होता है। जैसे मान लीजिए जो है हमारा ये ABC है, ABC, तो हमसे कहे कि साइन C का मान निकालो, साइन C। तो साइन C हमारा क्या हो जाएगा? साइन C वाला कोण ये है, तो इस कोण के लिए लंब क्या होगा? लंब वो भुजा होती है जो कोण के सीधे सामने हो। तो साइन C के लिए सामने की भुजा ये है, यानी कि लंब ये हो गया। और साइन C के लिए आधार क्या है? किससे साइन C कोण जुड़ा हुआ है? इस भुजा से, तो आधार ये हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया आधार और ये हो गया लंब। तो साइन C का मान, तो साइन का मान क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब साइन के लिए AB है, तो AB बटा कर्ण कितना है? AC है, AC हो जाता है। ठीक, अब अगर हमसे कह दे कि साइन A का मान निकालो, तब हम इस कोण को देखते हैं। साइन A का मान मतलब साइन A के सामने का लंब हो जाता है, फिर ये हो जाता है। तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा? तो साइन A के लिए लंब ये भुजा होगी, आधार ये भुजा होगी, दोनों भुजाएं रिवर्स हो जाएंगी, क्योंकि
सामने की भुजा जो है वो लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो इसलिए सामने की भुजा हमारी लंब होगी। तो ये क्या होगा, BC बटा AC। और अगर हम टाइम वो अगर कॉस बी कॉस ए का मान निकालते तो वो भी BC बटा AC ही आता, क्योंकि वो आधार बटे कर्ण होता है। तो सर्वप्रथम सबसे पहले हमें यही समझना है कि किसी भी कोण के लिए लंब और आधार क्या है। तो अगर हमने इस कोण की बात करते हैं तो इसके लिए लंब ये होता है, आधार ये होता है, कर्ण तो दोनों के लिए एक जैसा होता है। लेकिन जब हम इस कोण की बात करते हैं तो इस कोण के लिए लंब ये हो जाता है और आधार ये भुजा हो जाती है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सवाल कैसे आते हैं, आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। पूरा रेशियो और कोणों के मान पर बाद में जाएंगे, सबसे पहले हम छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे कि क्या अगर हमारे पास एक अनुपात दिया हो तो क्या बाकी अनुपात निकाले जा सकते हैं अथवा नहीं। जैसे अगर हम बुक में देखें तो बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि साइन थीटा बराबर √3/2, यदि ये आपका बहुविकल्पीय में प्रश्न आ सकता है, यदि साइन थीटा बराबर √3/2 है तो अन्य त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। तो अगर साइन थीटा हमारा √3/2 है, अब आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि साइन थीटा बराबर √3/2 है तो कॉस थीटा का मान बताओ, या साइन थीटा बराबर √3/2 है तो tan थीटा का मान बताओ, कॉट का बताओ, सेक का बताओ, या सभी पूछ सकता है। तो अगर बहुविकल्पी में पूछेगा तो एक ही पूछेगा कि कॉस का बताओ, तो हम सारे निकाल के दिखाते हैं आपको कि कैसे निकलता है। यहाँ पर हल लिखेंगे, यदि साइन थीटा बराबर √3/2 हो तो अब अभी हमने जब अनुपात निकाले थे तो हमने साइन थीटा का मान निकाला था, तो साइन थीटा बराबर हमने क्या लिखा था, लंब बटा कर्ण। क्या लिखा था, लंब बटा कर्ण। तो जब साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण है, यानी कि √3/2 जो है ये क्या है, लंब है, और यही ये कर्ण है। तो अगर कोई त्रिभुज ऐसा रहा होगा जिसके लंब और कर्ण का अनुपात, मान लीजिए ये साइन थीटा है, इसकी बात हो रही है, तो इसके लिए लंब ये होगा, √3 ये हो जा रही होगी और 2 ये नहीं होगी। तो अगर हमें इसको निकाल लेते हैं तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लंब बराबर और कर्ण बराबर 2। तो पहले हम तीसरी भुजा निकालेंगे, जब तीसरी भुजा निकल जाएगी उसके बाद हम सभी अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या लगेगा, हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, कर्ण स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। हमने कर्ण लंब और आधार को के एल और ए माना था, तो उसी हिसाब से हम इसको रख रहे हैं। तो कर्ण स्क्वायर हमारा 2 का स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि आधार को हमें ज्ञात करना है। तो जब हम आधार को ज्ञात करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आता है 4 यानी कि 4।
माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 4 और 3 यहाँ पर बचेगा 1, तो ए स्क्वायर, स्क्वायर कट करेंगे, रूट लगाएंगे, रूट 1 का मान 1 ही होता है। इसका मतलब ये भुजा जो है वो 1 है। अब अन्य त्रिकोणमितीय मान कैसे निकालेंगे? तो अन्य त्रिकोणमितीय मान, साइन हमको पता है रूट 3/2 है, तो दूसरा क्या बचा है कॉस, और थीटा बराबर क्या होता है अल्फा बटे क्या बटे, यही तो होता है। तो आधार कितना है, 1 है, कर्ण कितना है 2 है, 1/2। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना है √3/1, यानी कि √3। ऐसे cos थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो वो होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो ये क्या हो जाएगा 1/√3। ऐसे ही हमें अगर कॉसेक का पूछा होता तो कॉसेक का, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण 2 है और लंब 3 है, तो 2/√3 इस तरीके से हो जाएगा। अगर हम इसी तरीके से सेक थीटा का मान पूछेगा तो क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है 2 है, आधार कितना है 1 है, 2/1 बराबर आंसर हो जाएगा 2। तो देखिए सारे रेशियो हमने निकाल लिए। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आपका आता है कि यह साइन थीटा बराबर इतना दिया है, कॉस थीटा या साइन थीटा या कॉसेक थीटा ज्ञात करो। तो पूरा निकालने की क्या विधि होती है वो हमने आपको पूरी समझाई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।